अगर आप लोग गुड़गांव में रहते हो और सेक्टर 37D के यहाँ से आपका आना जाना है तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो 8 साल से वहीं है और उन 5,000 लोगों का क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोमवीर और आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि एक हॉट टॉपिक होने वाला है अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर। हम सब लोग जानते हैं GMDA को, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। GMDA ने एक नोटिस जारी किया है 37D के एक बिल्डर जिसका नाम, एक सोसाइटी जिसका नाम है रामप्रस्था। तो नोटिस कुछ ऐसा कहता है कि उन्होंने, वो किसने किया है ये स्पेसिफाइड नहीं है, बट GMDA ने जो नोटिस जो आगे कन्वे किया है वो इस तरीके से किया है कि एक बरसाती नाला है या बरसाती नाला था जिसको हम अपना स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी बोल सकते हैं। तो बादशाहपुर का कोई बरसाती नाला था जिसमें एक अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट हो गई। अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई फ्लैट बन गया या फिर कोई पर्सनल इंडिविजुअल यूज के लिए कुछ बना दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ अनऑथराइज्ड जो डेवलपमेंट हुई वो हुई एक रास्ते की, एक एक्सेस पॉइंट बना दिया गया जिसको वहां पे पब्लिकली यूज किया जा रहा है। और क्योंकि वो बरसाती नाले के लैंड पे था, बरसाती नाला अगर आप लोग नहीं जानते तो सिर्फ मैं एक आपको बाइट दे देता हूँ। जब ज्यादा एक्सेस में बरसात आती है तो नेचुरल रास्ते होते हैं पानी जाने के, वो किसी ने मैन मेड नहीं होते हैं, वो अपने आप बने आए हैं। जब तेज पानी चलता है तो अपने लिए रास्ता निकाल लेता है, वो बरसाती नाला होता है। जनरली वो सूखा रहता है, आपको नजर नहीं आएगा, बट उसका काम एक्टिव होता है जब एक्सेस वाटर आता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हो गई है, एक बरसाती नाले पे एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन पे कंस्ट्रक्शन हो गई है, तो GMDA के हिसाब से उन्होंने कुछ निकाला हुआ डेटा, कहीं से उन्होंने समझा होगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये अनऑथराइज तो है ही, पर बाकी पब्लिक के लिए ये हार्मफुल भी है। क्योंकि यहाँ पे इसकी वजह से वाटर लॉगिंग होगा, क्योंकि बारिश का जो टाइम है, मौसम वो आने वाला है, बल्कि गर्मी तो बीच में है पर आने तो वाला है ही। तो इसकी वजह से वाटर लॉगिंग होती है। वाटर लॉगिंग होती है तो जो हमारा सिविल इंफ्रा है उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर यहाँ जहां तहां पानी भरेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर उससे खराब भी होता है। तो इस करके जो नोटिस है वो ये सीधा सीधा इस तरीके से कारण बताओ जी, और कारण नहीं बता पाए और कोई ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं जनरेट हुई, बीच का रास्ता नहीं निकला, तो जी उसको डेमोलिश कर दिया जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया भी जा सकता है, FIR भी हो जाएगी। अब देखो, गुड़गांव में जो है वो JCB तो बहुत धड़ल्ले से चल रही है, पीला पंजा तो जहां तहां चल ही रहा है। ये गुड़गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलो देर से जागा, ठीक जागा, गलत जागा, किस किस को परेशानी हो रही है नहीं हो रही है वो एक अलग कहानी है। पर अगर ये लोग बोल रहे हैं कि एक अगर हिसाब का रिप्लाई नहीं मिला तो डेमोलिश कर दिया जाएगा, तो वो हो सकता है, ये हम मान के चल सकते हैं आज के समीकरणों को देख के। अब ये तो हुआ GMDA का पार्ट। अब वहां जो लोकल पॉपुलेशन है उनका भी एक पक्ष है। अब कमाल की बात ये है कि जो GMDA का जो ध्यान गया है उस बरसाती नाले और उस कंस्ट्रक्शन पे, वो एक्चुअल में ध्यान देते देते उनको लग गए 8 साल। वहां के लोकल जो बता रहे हैं कि जी ये जो पुली, रास्ता, ब्रिज, छोटा रास्ता, अनऑथराइज जो डेवलपमेंट जो भी बात हो रही है जिसके बारे में, ये आज से नहीं है, पिछले 8 साल से। अब वो उतने टाइम तक GMDA कहाँ थी, चलो सबको पता है जहां थी। अब वो जब 8 साल से वो एक एक्सेस पॉइंट बना हुआ है तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 5,000 लोगों का वहां से डेली बेसिस पे आना जाना है। अब एक मान के चलिए कि एक तरीके से रोड ही बन गया ये तो। अब 5,000 लोगों का आना जाना है तो इसमें काफी कुछ जो है हिलने वाला है, और इनफैक्ट कुछ हिलेगा नहीं या फिर कुछ रोड बंद होगा या तोड़ा जाएगा, जो भी कुछ होगा आम जनता को वहां वाकई में परेशानी क्रिएट होने वाली है। अब आने वाले कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि अगले 7 दिन या 8 दिन या मैक्स टू मैक्स 7 से 10 दिन के, ये बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं
कि जीएमडीए इसका कोई बीच का रास्ता निकालती है कि नहीं निकालती है। हालांकि उन्होंने ट्विस्ट के तहत एक बात और पेश की है कि अगर यहाँ पे एक्सेस पॉइंट की जरूरत होगी तो वो एक्सेस पॉइंट अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के रूप में किसी भी इंडिविजुअल या किसी प्राइवेट आदमी के थ्रू नहीं होगा। अगर उसकी वाकई में रिक्वायरमेंट होगी तो वो जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट, वो जो ब्रिज पुलिया जो भी बोलो आप उसको, वो जीएमडीए ही बनाएगी। तो आगे आने वाले 7 दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। 7 दिन तो नहीं बोलूंगा, 7 से 10 दिन, 7 दिन के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेक्टर 37D में रामप्रस्था के आजू बाजू अगर आप वहां रह रहे हैं, उस लोकेशन पे रह रहे हैं, तो आप कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। और जो भी कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको इसके बारे में चाहिए है वो हम टाइम टू टाइम इसको पोस्ट करते रहेंगे। अगर आपको ये कंटेंट ठीक लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद जी।